Hello everyone, today we are going to start our chapter 6 lines and angle with exercise 6.1. Yesterday we have done the introduction to lines and angles and today we are going to start the questions of it, right? So let's see what our first question is saying to us. In the given figure, line A, B and C D intersect at O if AOC and BO is 70 degree. So this is angle 1, this is angle 2, right? तो ये हमारे पास ए ओ सी और बी ओ ई की वैल्यू हमें दे रखी है 1, दोनों का सम दे रखा है 70 और बी ओ डी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 40। अब हमने निकालना है बी ओ ई की वैल्यू और सी ओ ई का रिफ्लेक्स, राइट? तो अब हम पहले क्या निकालेंगे, पहले हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है, ये एंगल 3 बना लेते हैं। देखो हमारे पास गिवन वैल्यू है ए ओ सी प्लस बी ओ ई की वैल्यू 70 आ गई, ये 3 आ गया। अब हमने गिवन देखा, हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, गिवन एंगल 1 दैट इज ए ओ सी और एंगल 3 दैट इज बी ओ ई एंगल, इन दोनों का सम मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 3 हमारे पास 70 दे रखा है, राइट? कितना दे रखा है, 70। तो अब हम देखें दूसरी चीज़ हमारे पास और क्या दे रखी है, और हमारे पास दे रखा है बी ओ डी 40, एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, राइट? ये भी दे रखा है। अब हमने निकाला है एंगल 3। ये कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल जो सम बन रहा है ये हमारे पास कितना होगा, लीनियर पेयर है, दैट मीन्स इसका सम होगा 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 1 कौन सा था हमारे पास, ए ओ, कौन सा था, ए ओ सी, राइट? कितना आ गया, एंगल फर्स्ट है हमारे पास एंगल ए ओ सी। एंगल 2 कितना है हमारे पास, बी ओ ई कितना है, ये 2 लिया है हमने, राइट? एंगल 2 कितना है हमारे पास, एंगल बी ओ ई। एंगल 3 कितना है हमारे पास, एंगल 3 सी ओ ई, दैट इज एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमारे पास गिवन क्या है, इन दोनों का सम हमारे पास क्वेश्चन में 70 दे रखा है। कितना आ गया, 70 प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट? सी ओ ई एंगल कितना आ गया हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 70 इज इक्वल्स टू 110। सो एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 110। तो ये आ गया हमारा एंगल 3 110, ठीक है? तो अब हमारे पास उन्होंने पूछा क्या था, एंगल सी ओ ई है, ये हमारे पास सी ओ ई, राइट? तो ये एंगल जो है हमारे पास, ये उन्होंने पूछा था हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल हमने कल ही सीखा था हम कैसे निकालते हैं। अगर ये हमारे पास कोई एंगल है, अगर ये हमारे पास कोई एंगल है सी ओ ई, ये हमारे पास कोई एंगल है सी ओ ई, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, ये वाला पार्ट उसका रिफ्लेक्स होगा, ये है ना? तो निकालेंगे कैसे, 360 माइनस ये इंटरनल वैल्यू थीटा जो भी होगी वो हमारे पास उसकी रिफ्लेक्स की वैल्यू देगी। तो लिखो ये हमारे पास हो गया रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। कैसे निकालोगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई कैसे निकालोगे, 360 माइनस 110 कितना आ गया, 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स हमारा सी ओ ई का कितना आ गया, 250 डिग्री, राइट? नेक्स्ट हमने क्या निकालना है सेकेंड पार्ट में, द वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ ई, ये निकालना है। बी ओ ई कौन सा पार्ट है हमारा, ये देखो ज़रा, ये हमने निकालना है बी ओ ई, ये इतना पार्ट, राइट? ये इतना पार्ट निकालना है हमने। ये कैसे निकालेंगे, देखो आपको ये लीनियर लाइन नज़र आ रही है, ये वाली लीनियर लाइन, ये वाली,
इसके ऊपर ये जितने भी एंगल बनेंगे, ये टोटल जितने भी एंगल बनेंगे, ये जितने भी एंगल बनेंगे, ये हमारे पास 180 के सम के इक्वल होंगे। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 40 जो हमें दे रखा है मीन्स COE ये वाला एंगल, COE, EOB ये वाला एंगल और BOD ये वाला एंगल, इनका सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल, राइट? तो to calculate BOE एंगल कैसे निकालेंगे? पहले हमने लिखा किसका? COE प्लस कौन सा एंगल? एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल कौन सा लास्ट वाला रह गया हमारे पास? BOD। BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। एक ही लाइन पे बन रहा है तो हो गया लीनियर पेयर। तो COE की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? अब भी निकाली हमने 110। BO की हम निकालनी है, BOD हमारे पास 40 दे रखा है, राइट? तो एंगल BOE प्लस 110 प्लस 40 कितना हो गया? 150, 180। एंगल BOE किसके इक्वल आ गया? 180 माइनस 150, एंगल आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया हमारे पास? BOE इज़ 30 डिग्री, राइट? यही हमने निकालना था। देखो अब हमने रिफ्लेक्स COE भी निकाल दिया जो हमारे पास 250 के इक्वल आया, और हमने एंगल BOE भी निकाल दिया जो हमारे पास कितना आया? 30 डिग्री के इक्वल आया, राइट? तो ये हमारी थी दो एंगल्स की वैल्यू। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर लाइन XY एंड M आर इंटरसेक्टेड पॉइंट O। देखो ये जो पॉइंट है ये O है, ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये MN की ये वाली लाइन, MN की ये वाली लाइन और XY की ये वाली लाइन इस पॉइंट पे क्या करिए? इंटरसेक्ट करिए, दैट इज़ पॉइंट O। तो गिवन वैल्यू हमारे पास POY की कितनी दे रखी है? POY, दिस इज़ P, दिस इज़ O, दिस इज़ Y, कितना है? 90 डिग्री। और हमारे पास A:B दे रखा है, ये A ये B। अगर रेशो में दे रखा है तो A की वैल्यू हम क्या लेंगे? 2x, B की क्या लेंगे? 3x, ठीक है? तो ये लो 2x तो और ये लो 3x। अब ये हमारे पास जो ओवरऑल एंगल बनेगा, ये टोटल एंगल जो है हमारे पास एक लाइन के ऊपर बन रहा है, तो ये एंगल क्या होगा? लीनियर पेयर। तो क्या आएगा हमारे पास? 2x प्लस 3x प्लस एंगल POY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? लीनियर पेयर, बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर। अब 2x और 3x जो है वो हमारे पास क्या हो गया? 5x के इक्वल हो गया। 5x इधर है और हमारे पास एंगल वैल्यू हमारे पास POY की अगर हम देखें, POY की वैल्यू हमारे पास गिवन दे रखी है, POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कितना है हमारे पास? 90 डिग्री। तो ये हमने पुट कर दी वैल्यू, 2x प्लस 3x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कितना आ गया? 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 5x इज इक्वल्स टू 90, x इज इक्वल्स टू 90 बाई 5, दैट इज़ कटिंग कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास? दैट इज़ इक्वल्स टू 18। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 18। अब हमारे पास जो वैल्यू थी a की मेजर हम निकालें, a था हमारे पास 2x, 2 इंटू एक्स दैट इज़ 2 इंटू 18, कितना आ गया? 36। b की वैल्यू थी हमारे पास 3x, कितना आ गया? 3 इंटू 18, कितना आ गया हमारे पास? 54, कितना आ गया? 54। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 36, इसकी आ गई 54, राइट?
ये आ गया हमारे पास 36 और ये आ गया हमारे पास 54 डिग्री, राइट। ये दो एंगल आ गए हमारे पास। अब उन्होंने हमारे पास क्या निकालने के लिए बोला, सी की वैल्यू निकालने के लिए बोला। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। अब ये देखो, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये टोटल एंगल है हमारे पास। ये टोटल एंगल हमारे पास क्या होगा, 180 के इक्वल। तो लाइन एम एन के ऊपर एंगल एम ओ एक्स, एंगल एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन, एक्स ओ एन इज इक्वल्स टू 180। वाई? लीनियर पेयर, बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पेयर। और एम ओ एक्स की वैल्यू हमारे पास, दैट इज़ बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 54। 54 प्लस एक्स ओ एन इज इक्वल्स टू 180। अब हमारे पास जो वैल्यू आई कितनी आ गई हमारे पास, एक्स एन ओ हमारे पास है क्या, एंगल सी इज इक्वल्स टू 54 180 डिग्री। एंगल सी कितना आ गया, 180 माइनस 54, माइनस कर दिया, एंगल सी कितना आ गया हमारे पास, 126 डिग्री, राइट। यही हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो दिस इज़ आवर वैल्यू, correct. So this was the second question to us. Now let us proceed towards our third question. In the given figure, PQR is equals to ये PQR is equals to PRQ। ये हमने सेम कलर के, येलो येलो कलर के बना रखे हैं। ये दो एंगल हमारे पास गिवन दे रखे हैं उन्होंने कि इक्वल है। तो गिवन क्या दे रखा है हमें, गिवन क्या है, एंगल PQR is equals to एंगल PRS। दोनों एंगल हमारे पास इक्वल दे रखे हैं। और अब हमने प्रूफ क्या करना है, ग्रीन वाले एंगल, दैट इज़ ये वाले, ये वाला, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये देखो, ये और ये हमने क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। PQS इज इक्वल्स टू PRT, राइट। तो पहले हम ये वाले एंगल्स देखते हैं, ये टोटल, ठीक है। और ये टोटल एंगल देखते हैं, ये एक ही लाइन पे बन रहा है। तो इन दोनों का सम क्या होगा हमारे पास, इन दोनों का सम होगा हमारे पास 180 डिग्री। तो हम लेंगे पहले ऑन लाइन एस टी, ये एस टी लाइन के ऊपर ऑन लाइन एस टी एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारे पास PQS, ये PQS ये वाला, और PQR दैट मीन्स ये वाला, ये दोनों एंगल हमारे पास किसके इक्वल आ गए, ये टोटल हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करा, क्यों आ गया, बिकॉज रीज़न लिखो साइड में, लीनियर पेयर। क्यों आ गया, लीनियर पेयर। अब हमारे पास इसमें से अगर हम PQR की वैल्यू निकालें, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एंगल PQR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल PQS। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, अगेन ऑन लाइन ST, सेकेंडली अगर हम देखें दूसरी साइड पर भी ऐसे ही, तो ये हमारा एंगल क्या होगा, दैट मीन्स PRQ, दैट मीन्स PRQ ये वाला एंगल, और PRT ये वाला एंगल, PRQ प्लस PRT किसके इक्वल है, 180। रीज़न सेम, कौन सा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब हमने वैल्यू निकालनी है इसमें से PRQ, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एंगल PRQ इज इक्वल्स टू 180 माइनस PRT, राइट। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू आई है, देखो ये वैल्यू, ये PRQ की है और ये PQR की है। हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, गिवन है हमारे पास, गिवन एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। तो ये हमारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू के इक्वल होगी। तो हमने क्या करा, क्या आ गया हमारे पास, जो वैल्यू आ गई, एज एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ।
तो कितना आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू पुट करी, कितनी निकाली पी क्यू आर की वैल्यू 180 माइनस एंगल पी क्यू एस, पी आर क्यू की कितनी निकाली 180 माइनस एंगल पी आर टी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये गिवन था हमें, राइट। अब हमने क्या करा, ये 180 के साथ 180 कट हो गया, माइनस के साथ माइनस कट हो गया, एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल आ गया, एंगल पी आर टी के, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने, ये प्रूव वाला था, ऊपर वाले कैलकुलेटिव थे। आप अच्छे से इनको देख लो कि कौन सा एंगल बनेगा तो 180 के इक्वल आएगा, कौन सा एंगल होगा, कैसे सम को निकालना है, रिफ्लेक्स किसको बोलते हैं, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला। ये आप फर्स्ट 3 क्वेश्चन देखो, तो बाकी हम करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।